Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical straight wires are stretched so as to produce 6 beats per second. हम क्या कर रहे हैं? टू स्ट्रेट वायर्स को स्ट्रेच कर दिया हमने, 6 beats per second हमें मिल रहे हैं. When vibrating simultaneously, अगर वो simultaneously vibrate कर रहे हैं, on changing the tension slightly in one of them, एक में हमने क्या कर दिया? टेंशन को slightly change कर दिया. The beat frequency remains unchanged. Beat frequency change नहीं हुआ. Denoting the higher and lower initial tensions in the string by T1 and T2. Higher tension जो है वो T1 है, lower tension जो है वो T2 है respectively. It could be said that while making the above changes in the tension में above change लेके आने के लिए हमने क्या किया? So that beat frequency क्या रहे? Same रहे. क्या किया हमने? T2 was decreased, T2 को decrease कर दिया. T1 was increased, T1 को increase कर दिया. T2 was increased or T1 was decreased. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept हम use करेंगे? क्वेश्चन में पहले तो हम बीट्स की बात कर रहे हैं. बीट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हमारे पास टू साउंड वेव्स इंटरफेयर करती हैं. कौन सी? जिनका स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होता है. टू साउंड वेव्स ऑफ slightly different frequency जब क्या करती हैं? इंटरफेयर करती हैं, तो क्या प्रोड्यूस करती हैं? बीट्स प्रोड्यूस करती हैं. When two sound waves of slightly different frequency interfere with each other, they produce beats. और frequency अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए क्या रिलेशन हम लिखते हैं? 1/2L into square root of T upon mu. जैसे हमारे पास सपोज ये क्या है? एंड्स हैं, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को इन दोनों के बिटवीन में क्या किया हुआ है? टाइट किया हुआ है. तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या एक्ट करेगा? टी एक्ट करेगा, दैट इज टेंशन एक्ट करेगा, क्योंकि हमने क्या किया? इसको टाइट कर दिया. तो इसकी वजह से क्या किया? इन दोनों पॉइंट्स की वजह से क्या किया? टेंशन एक्ट किया. एल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को. एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड म्यू जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मास पर यूनिट लेंथ को. मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है. एफ जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया है. तो लेंथ एंड म्यू को हमने वेरी नहीं करना. हमें क्या वेरी करना है? टी वेरी करना है. पहले तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के. अब हमें अगर F1 लिखना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ T1 के, एंड अगर हमें F2 लिखना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ T2 के. अब गिवन क्या है? दैट T1 इज ग्रेटर देन T2. हायर टेंशन है, T2 लोअर टेंशन. T1 हायर टेंशन है, T2 लोअर टेंशन है. ये हमें गिवन है. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो F1 होगा वो क्या होगा? हायर होगा एज कंपेयर टू F2. अब जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा, अब जो बीट फ्रीक्वेंसी है FB, बीट फ्रीक्वेंसी, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वी कैन राइट इट इक्वल्स टू F1 माइनस F2 का मॉड. अब इसके एग्जाम्पल से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने कंसिडर कर लिया, सपोज जो F1 है वो हमारे पास कितना है? 15 हर्ट्ज है, एंड जो F2 है वो कितना है? 9 हर्ट्ज है. तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बीट फ्रीक्वेंसी कितनी देगा? 6 हर्ट्ज एज गिवन इन द क्वेश्चन. 15 हर्ट्ज माइनस 9 हर्ट्ज. अब फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं. सपोज हमने F2 को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया. F2 को इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करके कितना कर दिया? पहले इसका वैल्यू था 9 हर्ट्ज, अब 9 हर्ट्ज से इसका वैल्यू हमने कर दिया 21 हर्ट्ज. और अब बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? F1 जो है वो तो सेम रहा 15 हर्ट्ज, माइनस हमने क्या कर दिया? 21 हर्ट्ज. तो ये किसके इक्वल आएगा? -6 हर्ट्ज के, विच मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना रहा? 6 हर्ट्ज रहा. सेकंड हम कंसिडर कर लेते हैं F1 को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं. अगर F1 को डिक्रीज कर देंगे, सपोज पहले जो उसका वैल्यू था वो 15 हर्ट्ज जैसे हमने कंसिडर किया था, अब कितना कर दिया? 3 हर्ट्ज कर दिया. तो FB कितना होगा? बीट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? यहाँ पे आ गया 3 हर्ट्ज माइनस F2, उसको अब सेम रखा, कितना? 9 हर्ट्ज. तो यहाँ से जो बीट फ्रीक्वेंसी है FB वो हमारे पास कितना आ गया? इट विल बी इक्वल्स टू -6 हर्ट्ज इन मैग्नीट्यूड है, तो इस केस में जो FB है बीट फ्रीक्वेंसी, इट इज अगेन 6 हर्ट्ज. तो F1 को डिक्रीज करके F2 को इंक्रीज करके बीट फ्रीक्वेंसी क्या रह रहा है? सेम रह रहा है. अगर F2 को इंक्रीज करेंगे विच मीन्स हम क्या करेंगे? T2 को इंक्रीज करेंगे.
तो अगर T2 को इंक्रीज कर देंगे और T1 में कोई डिफरेंस नहीं लेके आएंगे तब भी हमारा जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगा, 6 हर्ट्ज रहेगा। और F1 को डिक्रीज करने का मीन्स क्या है, हमने क्या कर दिया, T1 को डिक्रीज किया है। तो T1 को डिक्रीज किया तब भी हमारा क्या रहा, बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहा। F2 को हमने इस केस में चेंज नहीं किया। तो T1 वाज डिक्रीज्ड और T2 वाज इंक्रीज, दोनों ही केसेस में बीट फ्रीक्वेंसी जो है दैट कुड रिमेन अनचेंज्ड। So C and D are the correct answers for the given question. I hope you understood well. Thanks.